वीबी जी राम जी को लेकर देश भर में सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है, वहीं राजस्थान में बीजेपी ने इसे पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा प्रदेश भर में वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी गांव गांव तक जाकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए जनता के बीच वास्तविक तथ्यों को रखेगी। पेश है एक रिपोर्ट। योजनाओं का नाम बदला जाए और सियासी शोर न मचे, ऐसा कम ही होता है। लेकिन मनरेगा का नाम बदला तो ये शोर सदन से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य दल इसमें कूद गए हैं। राजस्थान में आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव भी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल इस मुद्दे के जरिए अपने समीकरणों को प्लस करने में जुट गई हैं। कांग्रेस इसे योजना से जुड़े लोगों के साथ अन्याय बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे मजदूरों के हितों वाला करार दे रही है। विपक्षी पार्टियों में खासतौर पर कांग्रेस नाम बदलने के बाद आक्रामक रुख के साथ केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रही है। अपने देशव्यापी अभियान का कांग्रेस ने आगाज कर दिया है, जिसमें राजस्थान में भी नेताओं ने भूमिका अदा करनी शुरू कर दी है। जो मनरेगा बचाओ संग्राम जो 45 दिन तक प्रदेश के अंदर जो कानून ख़त्म किया गया है राइट टू वर्क का, उसको लेकर के आज तैयारी बैठक थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और सभी लोगों ने एक मन से एक स्वर से ये तय किया है कि इस 45 दिन के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्डों में, मोहल्लों में, ब्लॉकों में, जिलों में, सब जगह जाएंगे। कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बनाई, तो उधर भाजपा ने भी इसके काउंटर में कैंपेन छेड़ दिया है। 16 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में इसकी रूपरेखा बताने को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। भाजपा कांग्रेस के अभियान के पैरेलल बूथ लेवल और मजदूर किसानों के बीच जाने की रणनीति बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वीबी जी राम जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर गांव की सोच का प्रतीक है। कांग्रेस बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए कि अब योजना में भ्रष्टाचार रुकेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा और समय पर भुगतान होगा। राठौड़ का मानना है कि पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे अहम होते हैं। वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान के जरिए पार्टी न सिर्फ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी, बल्कि अपनी विकासोन्मुखी सोच को भी जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस को राम जी से तो हमेशा ही घृणा रही है। राम जी का नाम लेते तो भुएं तन जाती उन लोगों की। राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए। तो फिर विकसित भारत रोजगार गारंटी जो मिशन है, उसको हम राम जी के नाम पर करते तो उनको कैसे सहन होगा। अब ये कोई राम जी के नाम से नहीं है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, उसमें वो विचलित हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी। कांग्रेस के मंत्रियों ने भी स्वीकार किया था कि करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, जॉब कार्ड लोगों के घरों में पकड़े जा रहे हैं। जो लोग पहले कहीं नौकरी करते थे महाराष्ट्र में और उनके यहाँ मजदूरी दिखा रहे हैं,
जॉब कार्ड उनके मिल रहे हैं, उनके नाम से खाते खुलवा देते हैं, उनके नाम से पैसा उठा लेते हैं और गबन करते हैं। अब ग्राम पंचायत में काम तय होगा और वो काम होगा और पूरा होगा। एक पॉन्ड बनेगा, तालाब बनेगा तो पूरा बनेगा, मेड़ बनेगी तो पूरी बनेगी। कोई निर्माण होगा, मटेरियल कंपोनेंट है, लेबर कंपोनेंट है, वो तय है, उसके हिसाब से होगा। तो उनको ऐतराज़ क्या है? शुद्ध सही काम हो रहा है, रोजगार बढ़ाए गए हैं, सृजन किए हैं, तो इसकी शिकायत किस आधार पे कर सकता है कोई आदमी? वीबीजी रामजी को जल संरक्षण, आपदा इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 4 सेक्टरों में बांटा गया है। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़कर काम किए जा सकेंगे। अभियान में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस का काउंटर करते हुए योजना के फायदे बताएंगे। वीबीजी रामजी और महात्मा गांधी नरेगा को लेकर इन दिनों देश में सियासी राग छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी हैं। राजस्थान में खासतौर से सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं। बीजेपी इस अभियान के जरिए खासतौर से पंचायत और निकाय चुनाव में पकड़ बनाना चाहती है, तो कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर भाजपा को पंचायत और निकाय चुनाव में मात देना चाहती है। और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अभियान राजस्थान में छेड़ चुके हैं। अब देखना होगा कि किसका अभियान चुनाव के अंदर सफलता हासिल करता है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज़ जयपुर। 78वें आर्मी